सो गाइस, कभी सोचा है कि टाटा की गाड़ियाँ क्यों नहीं बिकती हैं? मतलब इतनी सेफ गाड़ियाँ बनाने के बावजूद भी और इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी टाटा की गाड़ियाँ क्यों नहीं बिक रही हैं? अच्छा, सबसे पहला श्रेय तो आप लोग मेरे को दे दोगे कि भाई तेरे जैसे यूट्यूबर की वजह से। सेकंड, हम लोग बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, प्रैक्टिकलिटी की। तो आओ पूरी एक केस स्टडी दिखाता हूँ आपको कि टाटा की गाड़ियाँ क्यों नहीं बिकती हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आखिर तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न तो मैं ये मानता हूँ कि टाटा मोटर्स ने स्टार्टिंग से बसेस एंड ट्रक्स यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स पे ध्यान दिया था। और अनडाउटेडली उनके जो ट्रक्स हैं, उनकी जो बसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा उम्दा परफॉर्म करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हैं। तो इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से टाटा मोटर्स जो है सिर्फ ट्रक्स और बसेस ही अच्छी बना सकती है। ये कारण हो सकता है कि टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं वो इतनी ज़्यादा ना बिकती हों। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा, टाटा मोटर्स ने जब इंडिका लॉन्च करी थी तो गाड़ी अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, बिकॉज वन ऑफ द चीपेस्ट डीजल गाड़ियों में से थी। बट उसके थोड़े ही टाइम बाद टाटा इंडिका ने टाटा मोटर्स का पतन स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स बिकने की कगार पे आ चुकी थी। हालांकि 2014 के बाद टाटा मोटर्स ने बहुत ज़्यादा सुधार करा एंड अब आपको मार्केट में टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन, टाटा टियागो, टाटा हैरियर, टाटा सफारी एंड कई सारी गाड़ियाँ ऐसी दिखेंगी जो मार्केट में और गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं सेफ्टी में। सो गाइस, मानो या ना मानो, बट टाटा मोटर्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। ये मैं नहीं, ये मेरे एक दोस्त बताते हैं जो टाटा जेस्ट और टोयोटा इनोवा दोनों गाड़ियाँ ओन करते हैं। वो ये बताते हैं कि टाटा जेस्ट जैसी लॉन्च हुई थी उन लोगों ने एकदम इमीडिएटली ख़रीद ली थी। गाड़ी उन्हें अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट यहाँ पे बात आई कि उनके जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिस गए थे। तो टाटा मोटर्स का जो इनका डीलरशिप थी उसके पास स्टॉक नहीं था ब्रेक पैड्स का। तो गाइस, आप ये सोच सकते हैं कि ब्रेक पैड्स का ही अगर स्टॉक नहीं है तो दूसरी चीज़ों का क्या होगा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हर डीलरशिप की नहीं बोलता, बट बहुत सारे डीलरशिप के केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे आज भी जो है वो आउटडेटेड चल रहे हैं। तो टाटा मोटर्स को सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। सो गाइस, यहाँ पे आता हूँ मैं तीसरे रीज़न की तरफ। तो भाई, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा भी है कि टाटा सफारी जो बहुत पहले आती थी, अगर उसका इंजन एक बार खुल जाता था तो वो इंजन बार बार खुलता रहता था, बिकॉज मैकेनिक्स जो है खुद ही बताते थे कि भाई अगर इस गाड़ी का इंजन एक बार खुल गया तो इसमें दिक्कत आती रहती है। और ये चीज़ भी मैंने देखी कि टाटा के इंजन हर कोई खोल के राजी नहीं है। पुराने वाले मैकेनिक्स ऐसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वो पूछेंगे कि कौन से मॉडल की गाड़ी, अगर आप बताते हो नई गाड़ी तो वो खोल देंगे, बोलेंगे पुरानी गाड़ी, तो वो खोलते नहीं है, बिकॉज वो बोलते हैं भाई सरदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। खैर, ये सब छोड़ते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस जो सर्विसिंग के बारे में बताता है, और जो दो अलग अलग गाड़ियाँ ओन करते हैं, टाटा जेस्ट और टोयोटा इनोवा। भाई, टोयोटा इनोवा टाटा जेस्ट का कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं बन सकता, बिकॉज दोनों अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। बट फिर भी यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब देने वाली है कि टोयोटा इनोवा पे वो स्पेंड करते हैं 20,000 रुपये सालाना उसके रिपेयर्स पे, उसकी सर्विसिंग पे और खर्चों पे। और वहीं पे अगर ओनरशिप कॉस्ट ऑफ टाटा जेस्ट बताई जाए तो 30,000 रुपये सालाना जो है वो देते हैं। तो भाई, दोनों अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ होने के बावजूद भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट भी इसी के साथ अगर हम लोग रिलेट करें तो आप ये देखिएगा कि क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ मतलब सर्विस होती हैं तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वापस सुनिएगा इस स्टेटमेंट को कि क्योंकि इस गाड़ी की, इस कंपनी की इतनी ज़्यादा महंगी सर्विस होती है तो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू, इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी कम है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई गाड़ी की अगर सर्विसिंग इतनी महंगी है तो कार्स आर नॉट वेल मेंटेन ड्यू टू पैथेटिक सर्विस। तो भाई अब सिंपल सी बात है, अगर स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे गाड़ी के, ब्रेक पैड नहीं मिलेंगे तो वो बंदा घिसाता रहेगा, फिर जो अंदर के रोटर्स हैं वो ख़राब होंगे, इंजन अगर नहीं मिल रहा कोई पार्ट तो घिसाता रहेगा, इंजन ख़राब होगा। इस वजह से जो है दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे से, एक तो पैथेटिक आफ्टर सेल सर्विस और दूसरा रीसेल वैल्यू ऑफ कार। तो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया जो है उसकी मेंटलिटी क्या बोलती है। इंडिया की मेंटलिटी सिंपल सी है कि उनको अगर आप बताओगे भाई इस इंजन में इतनी खासियत है तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग देखेंगे। वहीं पे बात करें हम लोग सेफ्टी की तो 10 लोग और देख लेंगे, 20 लोग और देख लेंगे, 40 लोगों ने देखे इंजन और अपनी सेफ्टी। वहीं पे 60% आज भी ऐसे लोग हैं जो भाई गाड़ी की सर्विस, गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस, गाड़ी की आफ्टर जो अपनी कॉस्ट है, गाड़ी की रीसेल वैल्यू एंड गाड़ी कितना देती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इंडिया अगर अपनी मेंटलिटी बदल देगा तो शायद टाटा की गाड़ियाँ बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक रीज़न मैं और बताता हूँ यहीं पे साथ में, मेरे को याद आया कि इंडिया जो है उसमें एक मेंटलिटी ऐसी, भाई मैं अपनी खुद बोलूँगा कि मेरे सामने अगर दो चीज़ें रखी हुई हो, एक दवाई हो इंडिया की बनी हुई, एक दवाई हो बाहर की बनी हुई, तो
मैं क्या, कोई भी जो है बाहर की दवाई बनी हुई पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा बोल के कि वहाँ पे लोगों ने अच्छी बनाई होगी। इसके पीछे हमारे इंडियंस का भी कसूर नहीं है, बिकॉज इंडियन में मिलावट इतनी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स में कि हम लोग खुद ही ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर, बिकॉज हमारे भाई बंधु इतनी ज़्यादा मिलावट करते हैं तो हमसे ट्रस्ट होता नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है। खैर भाई, ये मेरी थी एक छोटी सी केस स्टडी, आप लोगों को कैसी लगी? कोई भी गलती करी हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी मेरे को आप लोगों को ये बताना था कि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ आज भी क्यों नहीं बिकती हैं, और मैं एक छोटी सी केस स्टडी जो आप लोगों के सामने लेके आया था। खैर भाई लोग, आज की वीडियो में से इतना ही था। उम्मीद करते हो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं और बाय, धन्यवाद। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने 3-4 रीजंस जो हैं आपको बता दिए हैं, तो यही रीजंस हैं जिनकी वजह से टाटा की गाड़ियाँ नहीं बिकती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई टाटा की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिके, बिकॉज इंडियन कंपनी है, रतन टाटा जी करते भी बहुत हैं इंडिया के लिए। पर खैर, मेरी देखो कोई दुश्मनी नहीं है। तो जो भी है भाई, आज की वीडियो में से इतना ही। तो उम्मीद करते हो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।